अथ सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के तृतीय संबोलास आरंभ। अथ अध्ययन अध्यापन विधिं व्याख्यास्यामः। अथ तृतीय संबोलास आरंभ। अथ अध्ययन अध्यापन विधिं व्याख्यास्यामः। अब तीसरे संबोलास में पढ़ने का प्रकार लिखते हैं। संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण करने से मनुष्य का आत्मा शुभसित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयासक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी संभव है। संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालक आदि का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मन मालपहारा संसार दुख दललेन शुभसीता ये धन्य नरः विहित कर्म परोपकारा। जिस पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुंदर शील स्वभाव युक्त, सत्य भाषण आदि नियम पालन युक्त और अभिमान अपवित्रता से रहित, अन्य की मलिनता के नाशक, सत्योपदेशक, विद्या दान से संसारी जनों के दुखों के दूर करने से शुभसित वेद विहित कर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं, वे नर नारी धन्य है। इसलिए 8 वर्ष के हो तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियां को लड़कियों की शाला में भेज देवें। जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हो उनसे शिक्षा न दिलावें, किंतु जो पूर्ण विद्या युक्त धार्मिक हो वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य है। द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करते यथोक्त आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भेज देवें। विद्या पढ़ने का स्थान एकांत देश में होना चाहिए और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला 2 कोस एक दूसरे से दूर होनी चाहिए। जो वहाँ अध्यापिका और अध्यापक पुरुष व भृत्य अनुचर होवे। कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें। स्त्रियों की पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी न जावें, अर्थात जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहे तब तक स्त्री व पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का ध्यान और संग इन 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रहें और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावें जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा के बल युक्त होके आनंद को नित्य बढ़ा सकें। पाठशालाओं से 1 योजन अर्थात 4 कोस दूर ग्राम व नगर रहे। सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिए जाएं, चाहे वह राजकुमार व राजकुमारी हो,
चाहे दरिद्र के संतान हो, सबको तपस्वी होना है चाहिए। उनके माता पिता अपने संतानों से व संतान अपने माता पिताओं से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक दूसरे से कर सकें, जिससे संसारी चिंता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिंता रखें। जब भ्रमण करने को जाएं, तब उनके साथ अध्यापक रहें, जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें। कन्यानां संप्रदानम च कुमाराणां च रक्षणम। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राज नियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे अपने लड़कों को और लड़कियों को घर में न रखें, पाठशाला में अवश्य भेज देवें। जो न भेजे वह दंडनीय हो। प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में ही हो और दूसरा पाठशाला में आचार्य कुल में हो। पिता माता व अध्यापक अपने लड़का लड़कियां को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दें। वह मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में जो प्रथम ओम है उसका अर्थ प्रथम समोल्लास में कर दिया है, वहीं से जान लेना। अब 3 महाव्याहतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं। भूरिति वै प्राणः यः प्राणयति चराचरं जगत स भूः स्वयंभूर ईश्वरः। जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके भूः परमेश्वर का नाम है। भूवरित्यपानः यः सर्वं दुःखम अपानयति सो अपानः। जो सब दुखों से रहित, जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भुवः है। स्वरिति व्यान जो विविधम जगत व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः। जो नानाविध जगत में व्यापक होके सबका धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वः है। यह तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक के हैं। सवितुः यह सुनोत्युत्पादयति सर्वं जगत् स सविता तस्य। जो सब जगत का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है। देवस्य यो दिव्यते व स देवः। जो सर्व सुखों का देने हारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, उस परमात्मा का जो वरेण्यम वर्तुम अहम स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ भर्गः शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है। तत् उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग धीमहि धरेमहि धारण करें। किस प्रयोजन के लिए कि यह जगदीश्वरः जो सविता देव परमात्मा नः अस्माकं हमारी धियः बुद्धि को प्रचोदयात् प्रेरयेत् प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करें। हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अज निरंजन निर्विकार, हे सर्वांतर्यामिन, हे सर्वाधार, जगतपते सकल जगत उत्पादकः,
हे अनादे विश्वंभर सर्वव्यापिन, हे कर्णामृतवारिधे, सवितुर्देवस्य तव जदोम भूर्भुवः, स्वरवरेण्यं भर्गस्थि तद्वयं धीमहि दधीमहि ध्यायेम वा कस्मै प्रयोजनायेत् यत्राह। हे भगवन्, यः सविता देवः परमेश्वरो भवान् अस्माकं धियः प्रचोदयात्, स एव अस्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु, नातो अन्यं भवत्तुल्यं भवतो अधिकं च कश्चित् कदाचिन्नमामहे। हे मनुष्यों, जो सब समर्थों में समर्थ सच्चिदानंद अनंत स्वरूप नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाला कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय का करने हारा, जन्म मरण रहित, क्लेश रहित, आकार रहित, सब जग के सबके घट घट का जानने वाला, सबका धर्ता पीता उत्पादक, अन्नादि से विश्व का पोषण करने हारा, सकल ऐश्वर्य युक्त, जगत का निर्माता, शुद्ध स्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है, उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसी को हम धारण करें। इस प्रयोजन के लिए वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप हमको दुष्टाचार अधर्म युक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावें। उसको छोड़कर दूसरी किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें, क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक है। वही हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश और सब सुखों का देने हारा है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र का उपदेश करके संध्योपासना की जो स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि क्रिया है सिखलावें। प्रथम स्नान इसलिए है कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होती है। इसका प्रमाण है अद्भिगत्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप से सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अर्थात पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत सभी पदार्थों के विवेक से दृढ़ बुद्धि निश्चय कर पवित्र होता है। इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना चाहिए। दूसरा प्राणायाम, इसमें प्रमाण है प्राणायामात् शुद्धिर्क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याति है। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। दह्यन्ते ध्यायमात्मानं धातूनां यच्च यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, वैसे प्राणायाम करने से, प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। प्राणायाम की विधि प्रच्छदन विधारणाभ्याम भा प्राणस्य। जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है,
वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर की यथाशक्ति रोक देवे। जब बाहर निकलना चाहे तब मूलेंद्रिय को ऊपर खींच के वायु को बाहर फेंक दें। जब तक मूलेंद्रिय को ऊपर खींच रखें तब तक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है। जब घबराहट हो तब धीरे धीरे भीतर वायु को लेके फिर भी वैसे ही करना जाए। जितना सामर्थ्य और इच्छा हो मन में ओम का जप करना जाए और इसी प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। एक बाह्य विषय अर्थात बाहर ही अधिक रोकना, दूसरा अभ्यंतर अर्थात भीतर जितना प्राण को रोका जाए उतना रोक के, तीसरा स्तंभ वृत्ति अर्थात एक ही बार जहाँ का तहाँ प्राण को यथाशक्ति रोक देना, चौथा है बाह्य अभ्यंतर अपेक्षी अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध उनको न निकल देने से लिए बाहर से भीतर ले, और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रुकता जाए। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने बस में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करता है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल पराक्रम जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करें। भोजन छादन बैठने उठने बोलने चलने बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश करें। संध्या उपासना जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। आचमन उतने जल को हथेली में लेके उसके मूल और मध्य देश में ओष्ठ लगा के करें कि वह जल कंठ से नीचे हृदय तक पहुँचे, न उससे अधिक और न न्यून। इससे कंठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है। पश्चात मार्जन अर्थात मध्यमा और अनामिका अंगुली के अग्रभाग से नेत्रादि अंगों पर जल छिड़के उससे आलस्यता दूर होती है, और जो आलस्य और जल प्राप्त न हो न करे। पुनः समंत्रक प्राणायाम मनसा परिक्रमण उपस्थान पीछे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति सिखलावे। पश्चात अघमर्षण अर्थात पाप करने की इच्छा भी कभी न करें। यह संध्या उपासना एकांत देश में एकाग्र चित्त से करें। अपाम समीपे नीयते नैतिकं विधिमास्थितः सावित्रीमप्यधीयते गत्वा मरणं समाहितः। जंगल में अर्थात एकांत देश में जो सावधान हो सके जल के समीप स्थित हो के नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे, परंतु यह जन्म से करना उत्तम है। दूसरा है देवयज्ञ जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग सेवादिक से होता है। संध्या और अग्निहोत्र सायं प्रातः दो ही काल में करें। दो ही रात दिन की संधि बेला है, अन्य नहीं। न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान अवश्य करें। जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही संध्या उपासना भी किया करें। यथा सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है।
उसके लिए एक किसी धातु व मिट्टी के ऊपर 12 व 16 अंगुल चौकोर उतने ही गहरों और नीचे 3 व 4 अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनावे, अर्थात ऊपर जितना चौड़ी हो उसकी चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे। उसमें चंदन, पलाश व आम्र आदि के श्रेष्ठ काठों के टुकड़ों उसी वेदी के परिमाण से बड़े छोटे करके उसमें रखें। उसके मध्य में अग्नि रख के पुनः उस पर समिधा अर्थात पूर्वोक्त ईंधन रख दें। एक प्रक्षणी पत्र ऐसा और तीसरा प्रणीत पत्र का और एक अज्जास्थली अर्थात घृत रखने का पात्र और चमचा चांदी या काष्ठ का बना के प्रणीता प्रक्षिणी में जल तथा घृत पात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवें। प्रणीता जल रखने और प्रक्षिणी इसलिए है कि उससे हाथ धोने की जल लेना सुगम है। पश्चात उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवें कि फिर मंत्र से होम करें। ओम भूरग्नये स्वाहा, ओम भूर्वायवे अपनाय स्वाहा, स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, भूर्भुवः स्वरग्निवायुतेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मंत्र को पढ़कर एक एक आहुति देवें, और जो अधिक आहुति देना हो तो विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रम तन्न आशुव इस मंत्र और पूर्वोक्त गायत्री मंत्र से आहुति देवें। ओम भूः और प्राणः आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं। इनके अर्थ कह चुके हैं। स्वाहा शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा भी जीव से बोलें, विपरीत नहीं। जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत के पदार्थ रचे हैं, वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिए। प्रश्न, होम से क्या उपकार होता है? उत्तर, सब लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग से प्राणियों को दुख और सुगंधित वायु तथा जल से आरोग्य एवं रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। प्रश्न, चंदन आदि घिस के किसी को लगावे या घृत आदि खाने को देवे तो बड़ा उपकार हो। अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं है। उत्तर, जो तुम पदार्थ विद्या जानते हो तो कभी ऐसे बात न कहते, क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता। देखो, जहाँ होम होता है वहाँ से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है, वैसे दुर्गंध का भी। इतने ही से समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फैल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंध की निवृत्ति करता है। प्रश्न, जब ऐसा ही है तो केसर, कस्तूरी, सुगंधित पुष्प और अतर आदि के घर में रखने से सुगंधित वायु होकर सुखकारक होगा। उत्तर, उस सुगंध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है, और अग्नि ही का सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र वायु को प्रवेश करा देता है। प्रश्न, तो मंत्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है? उत्तर, मंत्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने में लाभ विदित हो जाए और मंत्र की आवृत्ति होने से कंठस्थ रहें, वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी होवे। प्रश्न,
क्या इस होम करने के बिना पाप होता है? उत्तर: हाँ, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न हो कि वायु और जल को बिगाड़कर रोग उत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुख प्राप्त कराता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए, और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है। जितना घृत और सुगंध आदि पदार्थ एक मनुष्य खाता है, उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्य का उपकार होता है। परंतु जो मनुष्य लोग घृत आदि उत्तम पदार्थ न खावे तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके। इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिए, परंतु उससे होम अधिक करना उचित है। इसलिए होम का करना अत्यावश्यक है। प्रश्न: प्रत्येक मनुष्य कितने आहुति करें और एक एक आहुति का कितना परिमाण है? उत्तर: प्रत्येक मनुष्य को 16 आहुति और 6 मासे घृत आदि एक एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिए, और जो इससे अधिक करें तो बहुत अच्छा है। इसलिए आर्यवर शिरोमणि महाशय, ऋषि महर्षि, राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते थे और कराते थे। जब तक इस होम करने का प्रचार रहा, तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए। ये दो यज्ञ अर्थात ब्रह्म यज्ञ और पढ़ना पढ़ाना, संध्या उपासना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना। दूसरा देव यज्ञ जो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना, परंतु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है। ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्तुम् अर्हति राजन्यो द्वयस्य वैश्यो वैश्यस्यैवेति शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं मंत्रवर्यं मनुपनीतं मध्यमम् उपदेशद्यके। यह सुश्रुत के सूत्रधार सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय का वचन है। ब्राह्मण तीनों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत करा के पढ़ा सकते हैं, और जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावें। शूद्र पढ़ें परंतु उसका उपनयन न करें, यह मत अनेक आचार्यों का है। पश्चात 5वें या 8वें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियां की पाठशाला में जावें और निम्नलिखित नियम पूर्वक अध्ययन का आरंभ करें। 33 चर्यं गुरो त्रैवैदिकं व्रतं तदधिकं पाधिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा। 8वें वर्ष से आगे 36वें वर्ष पर्यंत अर्थात एक एक वेद के संग पंग पढ़ने में 12 वर्ष मिलके 36 वर्ष और 8 मिलके 44 अथवा 28 वर्षों का ब्रह्मचर्य और 8 पूर्व के मिलके 26 का व 9 वर्ष तथा जब तक विद्या परिग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रखें। पुरुषो वा यज्ञस्थस्य यानि 24 वर्षाणि तत्प्रातः शवनं 24 प्रत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः शवनं तदस्य वसवो व्यायत्ता प्राणभाव वसव एते हि सर्ववासयन्ति। तञ्चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदतुत्पत्तिश्च ब्रूयात् प्राणः
वत्सवः इदं मे प्रातः सदनं माध्यन्दिनं सवनमनु सन्तु नित्ति माहं प्राणायाम वसुनां मध्ये यज्ञ विलप्स्ये बुद्धेव तथा एतत् गतयो ह भवति। अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तस्मात् अध्ययन्ति सवनं चतुश्चत्वारिंशत् अक्षरा त्रिष्टुप त्रिष्टुभं माध्यन्दिनं सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्तः प्राणवाव रुद्रा एते हि सर्वं रोदयन्ति। तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चित् दुपत्तिस्य ब्रूयात् प्राणः रुद्रः इदं मे माध्यन्दिनः सवनं तृतीय सवनं मोसन्तुर्तेति माहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोष्येत् बुद्धेव ततः एतत् गतो ह भवति। अथ यान्त्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत्तृतीयसवनमष्टचत्वारिंशदक्षरा जगति जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्तः प्राणावादित्या एते हिन्द सर्वमाददयते। तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चित् उपदत्स ब्रूयात् प्राण आदित्या इदं मे तृतीय सवनमायुर्नुसन्तुर्नेति माहं प्राणनामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्स्येत् बुद्धेव ततः एतत् गतो हैव भवति। यह छांदोग्योपनिषद का वचन है। ब्रह्मचर्य 3 प्रकार होता है। कनिष्ठ, जो पुरुष अन्न रसमय देह और पूरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीवात्मा। यज्ञ अर्थात अतीव शुभ गुणों से संगत और सत्कर्म है। इसको अवश्य है कि 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी रहकर वेद आदि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करें और विवाह करने के भी लंपटता न करें, तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब गुणों के वास कराने वाला होता है। इस प्रथम वय में जो उसको विद्या अभ्यास में संतप्त करें और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करें और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखें कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य से रहूँगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होके शुभ गुणों को बसाने वाला मेरे प्राण होंगे। हे मनुष्यों, तुम इसी प्रकार से सुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूं। 24 वर्ष के पश्चात गृहस्थाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित रहूंगा और आयु भी मेरी 70 व 80 वर्ष होगी। मध्यम ब्रह्मचर्य यह है जो मनुष्य 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य रहकर वेदाभ्यास करता है। उसके प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण और आत्मा बल युक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने हारा होता है। जो मैं इसी प्रथम वय में, जैसा आप कहते हैं कि कुछ तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद्र रूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मचारी लोग, तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञ स्वरूप होता हूँ और उसी आचार्य कुल से आता और रोग रहित होता हूँ। जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो। उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष पर्यंत का तीसरा प्रकार का होता है। जैसे 48 अक्षरों की जगति वैसे 48 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है। उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करता है। आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम वय में विद्या और गुण ग्रहण के लिए तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे संतान आप ही आप
अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावें। वैसे तुम भी बढ़ाओ, क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोभ नहीं करते, वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। चतस्त्रयो अवस्था शरीरस्य वृद्धि यौवनं संपूर्णता किंचित परिहितानिश्चेति आषोडशात् वृद्धिः आपंचविंशत् यौवनम् आचत्वारिंशतः संपूर्णता ततः किंचित परिहारिणीश्चेति पंचविंशे ततो वर्षे पुमान् नारितु षोडशे समत्वागतवीर्यं तो जानयात कुलश्चोभिक्षक। यह सुश्रुत के शरीर स्थान का वचन है। इस शरीर की 4 अवस्था है। एक है वृद्धि, जो 16वें वर्ष से लेकर 25वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की बढ़ता है। दूसरा यौवनम, जो 25वें वर्ष के अंत और 26वें वर्ष के आदि में युवावस्था का आरंभ होता है। तीसरे संपूर्णता, जो 25वें वर्ष से लेके 40वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की पुष्टि होती है। चौथे किंचित परिहानि, तब सब सांग पांग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होती है। तदंतर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता, किंतु स्वप्न प्रस्वेदादि द्वारा बाहर निकल कर जाता है। वही 40वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है, अर्थात उत्तमोत्तम तो 48वें वर्ष में विवाह करना है। प्रश्न, क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री व पुरुष दोनों का तुल्य ही है? उत्तर, नहीं। जो 25 वर्ष में पर्यंत पुरुष ब्रह्मचर्य करें तो 16 वर्ष पर्यंत कन्या, जो पुरुष 30 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहें तो स्त्री 17वें वर्ष, जो पुरुष 36 वर्ष तक रहें तो स्त्री 18 वर्ष, जो पुरुष 40 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करें तो स्त्री 20 वर्ष, और जो पुरुष 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करें तो स्त्री 22वें वर्ष, जो पुरुष 48 वर्ष ब्रह्मचर्य करें तो स्त्री 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवन रखें। अर्थात 48वें वर्ष से आगे पुरुष और 24वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिए, परंतु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है। जो विवाह करना ही न चाहें वे मरण पर्यंत ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी रह सकते हैं तो भले ही रहें, परंतु यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्रिय और निर्दोष योगी स्त्री पुरुष का है। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थाम के इंद्रियों को अपने बस में रखना है। रुचम च स्वाध्याय प्रवचनेन च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचनेन च तपश्च स्वाध्याय प्रवचनेन च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च समश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नेयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथियश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानसं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजापतिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। ये पढ़ने पढ़ाने वाले के नियम है। रुतम, यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें। सत्यम, सत्याचरण से सत्य विद्याओं को पढ़ें व पढ़ाएं। तपः, तपस्वी अर्थात धर्म अनुष्ठान करते हुए वेद आदि शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावें। बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरण से रोक के पढ़ें और पढ़ाएं। समः अर्थात मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जाएं। अग्नय, आहवनीय आदि अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाएं और अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करावें।
आतिथ्यम, अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावें। मानुषम, मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें, अर्थात संतान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। प्रजननम, वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। प्रजाति, अर्थात अपने संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधः जमान पतस्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। यम 5 प्रकार के होते हैं। तत्र अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जमाः, अर्थात अहिंसा वैर त्याग, सत्य सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य ही करना, अस्तेय अर्थात मन वचन कर्म से चोरी त्याग, ब्रह्मचर्य अर्थात उपस्थेंद्रिय का संयम, अपरिग्रह अत्यंत लोलुपता, स्वाभिमान रहित होना। इन 5 यमों का सेवन सदा करें। केवल नियमों का सेवन अर्थात शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, स्पर प्रणिधानानि नियमः। शौच अर्थात स्नानादि से पवित्रता, संतोष सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्धम रहना, संतोष नहीं किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना। तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान। स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना। ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की भक्ति विशेष में आत्मा को अर्पित रखना, ये 5 नियम कहते हैं। यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करें किंतु इन दोनों का सेवन किया करें। जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है। कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहत सत्य कामयता काम्य ही वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः, अर्थात अत्यंत कामुकता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि जो कामना न करें तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित कर्मादि उत्तम कर्म किसी से न हो सके। इसलिए स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्य ने जया श्रुतेः महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीय क्रियते तनुः। स्वाध्याय सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने, व्रत ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि नियमों पालने, होम अग्निहोत्रादि होम, सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने, त्रैविद्यते वेदस्थ कर्मोपासना, ज्ञान विद्या के ग्रहण, इज्जया पक्षष्टयादि करने से सुतैः सुसंतानोत्पत्ति, महायज्ञ ब्रह्म देव पितृ वैश्वदेव और अतिथियों का सेवन रूप पंचमहायज्ञ और यज्ञ ही अग्निष्टोमादि तथा शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। इससे इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। इंद्रियाणाम विचरताम विषये स्वपहारिषु संयमे जत्नमा तिष्ठेत दिद्यन जन्मेव बाजिनाम। जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा को खोट कामों में खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करें, क्योंकि इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम रुच्छत्यम संशयम संनियम्य तो तन्वेव ततः सिद्धिर नियच्छति। जीवात्मा इंद्रियों के वश होके निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है और
जब इंद्रियां को अपने बस में करता है तब सिद्धियों को प्राप्त होता है। वेदास्तस्त्यागश्च यज्ञश्च नियमश्च तपांसि च न विप्र दुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छति करहिचित्। जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नित्यके नानुरोधो स्तन्य अध्याये होम मंत्रेषु चैव हि नैत्यके नात्यत अध्ययनो ब्रह्मशस्त्रम हि तत्स्मृतम् ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यम अनध्याय बसत्कृतम्। वेद के पढ़ने पढ़ाने, संध्या उपासना आदि पंचमहायज्ञ के करने और होम मंत्र में अनध्याय विषय का अनुरोध आग्रह नहीं है, क्योंकि नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। जैसे श्वास प्रश्वास सदा के लिए जाते हैं, बंध नहीं किया जाए, वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए, न किसी दिन छोड़ना, क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप होता है। जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है, उसका आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते। अहिंसा एव भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनम वाक्चैव मधुरा सुलक्षणा प्रयोज्य धर्ममिच्छता यस्य वाङ्मनसो शुद्धे सम्यक् गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वम् अवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्। विद्वान और विद्याशील को यज्ञ है कि पैर बुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें, और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोलें। जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चलें और सत्य ही का उपदेश करें। जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं, वही सदा वेदांत अर्थात सब वेदों के सिद्धांत स्वरूप का फल को प्राप्त करते हैं। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यं मुद्दित विषादिव अमृतस्तेव चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है, जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है। अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरौ वसन संचय अनुयात ब्रह्माधिगमं तपः। इसी प्रकार से कृतो अपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं। जो अनधित्य द्विजो वेदमंत्रय कुरुते श्रमं स जीवन्वेव शूद्रत्वम् आशु गच्छति साम्ययः। जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है, वह अपने पुत्र सहित शूद्र भाव को शीघ्र ही प्राप्त होता है। वर्जयेद मधुमांसश्च गंधम माल्यम रसान् त्रिस्त्रियः सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्। अभ्यंगमंजनम चख्यो नो रूपानक्षत्रधारणम कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनं द्युतं च जनवादं च परिवादं तथा नृतं स्त्रीणां च प्रेक्षणा लम्भ्यमुपध्यातं परस्य च एकः सहित सर्वत्र न रेत स्कंदयिक
त्वाचित कामाद्धि स्कंधयन रीति हिनस्ति व्रतमात्मनः। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, मद्य, मांस, गंध, माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा, अंगों का मर्दन, बिना निमित्त उपस्थिंद्रिय का स्पर्श, आँखों में अंजन, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्षा, द्वेष और नाच गाना, बाजा बजाना, द्योत, जिस किसी की कथा, निंदा, मिथ्या भाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवे, सर्वत्र एकाकी सोवे, बीर्यस्खलित कभी न करें। जो काम वासना से बीर्यस्खलित कर देते हैं, जाने कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया। क्रमशः